हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमेडी का पिटारा। और आज हम बात करने वाले हैं एक के एग्ज़ाम फॉर्म रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। मेरे साथ में कुछ अनोखा ही इशू हुआ है। मैंने 12th ऑफ दिसंबर को फर्स्ट पेमेंट की थी, देन 19th ऑफ दिसंबर को मैंने अपनी सेकंड पेमेंट की, जिससे कि मेरा जो मेरी फर्स्ट पेमेंट थी मैंने पेटीएम गेटवे के थ्रू की थी, जिस वजह से मेरा सक्सेस स्टेटस नहीं आ रहा था उसमें एग्ज़ाम फॉर्म में अंदर जाने के बाद में। तो मैंने जो 19th को की, और 19th को जिस दिन मैंने सुबह पेमेंट की 11:43 पे, उसके बाद में मैंने शाम के टाइम पे अपना क्या कहते हैं उसे पैसे अपने वापस मंगवाने के लिए मीन्स वेयर इज द ईमेल, लेट मी चेक, ये था पैसे अपने रिटर्न मंगवाने के लिए मैंने एक ईमेल डाला था एक्टिव को। तो उन्होंने क्या है, मैंने उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा था मेरा स्टेटस सक्सेसफुल कर दीजिए। मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि मैंने पहले भी पेमेंट कर चुका हूँ, मैंने अभी भी पेमेंट कर चुका हूँ, एंड मेरी 19th ऑफ दिसंबर वाली जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल आ रही है। तो मेरी जो 12th ऑफ दिसंबर वाली पेमेंट है उसे आप रिटर्न कर दीजिए 7500। जैसे कि आप सब भी स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, सबको पता है 7500 सबके लिए एक बिग अमाउंट है। तो इसलिए मैंने रिटर्न के लिए डाला था। बट इन लोगों ने क्या किया, मेरा 2 स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है। मैं अभी आपको शो करता हूँ, इधर मेरा 2 स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है, और मैं वो ईमेल भी दिखाता हूँ आपको जो मैंने ईमेल सेंड किया था एक्टिव को। मैंने जो भी नीडेड स्क्रीनशॉट्स थे वो अटैच कर दिए थे। तो देखिए guys, you can see this is the email for which I was talking about, and now you can see I haven't mentioned that I want success status on my 12th December payment, which I made at 4:43 a.m. in the morning, but they have made it successful because they don't want to return my payment 7500. I've mentioned each and every detail which is required to return the payment and verify to he has paid on that time 7500 to AK2 एग्ज़ाम। बट ये लोग ये चाहते हैं कि जितना भी पैसा आ रहा है खाते जाओ। मतलब स्टूडेंट के बारे में सोचना ही नहीं है। और AK2 में ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, हर साल कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है। और पैसे लेने के टाइम तो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी दोनों ही बहुत चालाक हैं, बट जब स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे कोई सामने नहीं होता। बिकॉज अभी चलिए पहले ये दिखा देते हैं, फिर अगली बात करते हैं। और जो है मेरा पोर्टल, हाँ पोर्टल ये रहा। यहाँ पे ये देख सकते हैं 2 पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है। ये मेरी आईडी है गौरवपाल नाम से। तो 2 स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है, 19th एंड 12th वाला। हाँ 19th एंड 12th वाला। अब इसकी जगह जब मैंने पेमेंट कर दी, उसमें ईमेल में मेंशन कर दिया कि मेरा 19th वाला सक्सेसफुल हो चुका है, तो मेरी जो 12th दिसंबर की पेमेंट है प्लीज़ उसे रिटर्न कर दीजिए। एकदम अच्छा फॉर्मेट वगैरह आप देख सकते हैं, एकदम फॉर्मेट करेक्ट है, डिटेल्स एकदम जो सीक्वेंस वाइज दी जाती हैं वो दिया है मैंने। फिर भी इन लोगों ने पेमेंट रिटर्न नहीं की। और सक्सेस भी किस पॉइंट पर कर रहे हैं, आज 20 दिसंबर है, आज सक्सेस कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट के हाथ में कुछ बचे ही ना। अब ऐसा होता है 1 दिन पहले 2 दिन पहले कर रहे हैं, उस टाइम तक मैंने पेमेंट नहीं की थी। मैंने सोचा कि सेकंड लास्ट डे कर दूंगा पेमेंट, अगर मेरा सक्सेस नहीं आया तो फिर मैं रिटर्न के लिए डाल दूंगा पुरानी पेमेंट। बट ये पहले अगर सक्सेस स्टेटस शो कर देते तो मुझे दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ये तो हो गई अपनी बात। अब नेक्स्ट है जो कॉलेज वाला है। कॉलेज में मेरी अभी भी एक और, वैसे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है मेरी कॉलेज के साथ में, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है कि मेरी 5th सेम में थोड़ी अटेंडेंस मेरी मिस्टेक से नहीं, टीचर की मिस्टेक से, टीचर ने उसे मेंशन नहीं किया था। और मैं चला गया था उस टाइम पे, कहीं बाहर चला गया था ट्रिप वगैरह पे। मैं गया था 3 दिन की ट्रिप पे। टीचर ने बोला था सब अपनी पेपर पे अटेंडेंस लेते थे, तो पेपर वाली अटेंडेंस को उस पे रजिस्टर में मार्क करवा लेना। बट मैं उस टाइम था नहीं, बाद में आया, उन्होंने कहा तुम्हारी तो अटेंडेंस ठीक है, आगे कोई दिक्कत होगी मैं देख लूँगा, क्योंकि पहले पुरानी वाली अटेंडेंस कंपाइल होकर दिखा रहे थे 5th सेम में। फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट 20-25 दिन के जिस पीरियड में मैं गायब था, उस 25 दिनों के, जबकि इन्हें 3 महीने की कैलकुलेट करनी चाहिए, 25 दिनों की अटेंडेंस कैलकुलेट करके और इन्होंने फाइन वसूला है। उसमें मेरी 3 या 4% अटेंडेंस कम थी, इतने पे इन्होंने 3200 चार्ज किया है। काफ़ी बच्चों से इन्होंने 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 रुपये फाइन तक लिया है, और बोला है तुम्हें हम नेक्स्ट सेम में रिटर्न कर देंगे। मीन्स अगर 5th सेम का है तो ऑड का ऑड, इवन का इवन सिस्टम चला रहे थे ये। 5th सेम का है तो उसे 7th सेम में रिटर्न मिल जाएगी, और 4th सेम का है तो उसे 6th सेम में रिटर्न मिल जाएगी। ऐसे ही अगर वो स्टूडेंट क्या कहते हैं
सिक्स का है तो उसे 8th मेरिट में मिले, बट इन्होंने वो जो शीट थी वो कहीं मिस कर दिया और इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किसी से ली नहीं थी, सबसे कैश पेमेंट ली थी। तो हमारे पास में कोई रिकॉर्ड है नहीं और ये इसी तरीके से धांधलेबाजी करते हैं और इसके ऊपर 2-3 बार आंदोलन भी हुआ है, काफ़ी कुछ हो चुका है, उसके बाद में भी ये कॉलेज सुधर नहीं रहा। जबकि ये फीस तो ले रहे हैं 1.5 लाख रुपए, हॉस्टल की फीस भी इनकी 1.5 लाख से ऊपर हो गई है और अब की देखना ये 1.5 लाख रुपए ही वसूलेंगे नेक्स्ट जो आने वाला है। बट ये ना टीचर्स अच्छे रखते हैं, ना ही स्टूडेंट की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उल्टा उन्हें